बालाजी बाजीराव बाजीराव प्रथम ज्येष्ठ पुत्र था। वह पिता की मृत्यु के बाद पेशवा बना। बालाजी विश्वनाथ के समय से ही पेशवा का पद पैतृक बन गया था। 1750 ईस्वी में संघोल संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। अब छत्रपति दिखावे भर का रह गया था। बालाजी बाजीराव ने मराठा शक्ति का उत्तर तथा दक्षिण भारत दोनों ओर विस्तार किया। इस प्रकार उसके समय कटक से अटक तक मराठा दुदुम्बी बजने लगा। बालाजी ने मालवा तथा बुंदेलखंड में मराठों के अधिकार को कायम रखते हुए तंजौर प्रदेश को भी जीता। बालाजी बाजीराव ने हैदराबाद के निज़ाम को एक युद्ध में पराजित कर 1752 ईस्वी में भलकी की संधि की, जिसके तहत निज़ाम ने बरार का आधा भाग मराठों को दे दिया। बंगाल पर किए गए आक्रमण के परिणामस्वरूप अलवर्दी खां को बाध्य होकर उड़ीसा को त्यागना पड़ा और बंगाल और बिहार से चौथ के रूप में 12 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार करना पड़ा। 1760 ईस्वी में उदयगिरी के युद्ध में निज़ाम ने करारी हार खाई। मराठाओं ने 60 लाख रुपए वार्षिक कर प्रदेश, जिसमें अहमदनगर, दौलताबाद, बहारानपुर और बीजापुर नगर सम्मिलित थे, प्राप्त कर लिए। बालाजी बाजीराव ने 1740 ईस्वी में पेशवा का पद प्राप्त किया था। पद प्राप्ति के समय वह 18 वर्ष का नवयुवक था। वह विश्राम तथा विलास का प्रेमी था। उसने अपने पिता बाजीराव प्रथम के समान उच्चतर गुण नहीं थे, परंतु वह योग्यता में किसी भी प्रकार से शून्य नहीं था। वह अपने पिता की तरह युद्ध संचालन, विशाल सेना के संगठन तथा सामग्री संग्रह और युद्ध की सभी सामग्री की तैयारी में उत्साहपूर्वक लगा रहता था। उसने अपने पिता के कुछ योग्य एवं अनुभवी अफसरों की सेवाएं प्राप्त की थी। राजा साहू ने 1749 ईस्वी में अपनी मृत्यु के बाद एक दस्तावेज रखकर छोड़ा था, जिसमें पेशवा को कुछ बंधनों के साथ राज्य का सर्वोच्च अधिकारी सौंप दिया गया था। उसमें यह कहा गया था कि पेशवा राजा के नाम को सदा बनाए रखें और ताराबाई के पौत्र एवं उसके वंशजों के द्वारा शिवाजी के वंश की प्रतिष्ठा कायम रखें। उसमें यह आदेश भी दिया गया था कि कोल्हापुर राज्य को स्वतंत्र समझना चाहिए तथा जागीरदारों के मौजूदा अधिकारों को मानना चाहिए। पेशवा को जागीरदारों के साथ ऐसे संबंध बनाए रखना पेशवा को जागीरदारों के साथ ऐसे प्रबंध करने का अधिकार रहेगा जो हिंदू शक्ति के बढ़ाने तथा देव मंदिरों, किसानों और प्रत्येक पवित्र और अथवा लाभदायक वस्तु की रक्षा करने में लाभकारी हो। साहू द्वारा जारी किए गए दस्तावेज पर ताराबाई ने गहरी आपत्ति प्रकट की। उसने दामजी गायकवाड़ से मिलकर पेशवा बालाजी बाजीराव के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा युवक राजा को बंदी बना लिया, परंतु बालाजी बाजीराव ने अपने समस्त विपक्षियों को परास्त कर दिया और राजा पेशवा बालाजी बाजीराव के हाथों में वस्तुतः कैदी होकर रह गया और पेशवा अब से मराठा संघ का वास्तविक प्रधान बन बैठा। बालाजी बाजीराव ने मराठा साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने का संकल्प कर लिया था, परंतु दो प्रकार से अपने पिता की नीति का परित्याग कर उसने भूल की। प्रथमतः उसके समय सेना में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। शिवाजी के समय हल्की पैदल सेना शक्ति का प्रधान साधन भी था। यद्यपि बाजीराव प्रथम ने बड़ी संख्या में घुड़सवारों की नियुक्ति किया था, परंतु उसने युद्ध करने के लिए पुराने कौशल का परित्याग नहीं किया। बालाजी बाजीराव ने सेना के सभी प्रकार के भाड़े के गैर मराठा सैनिकों को पश्चिमी युद्ध शैली में अपनाने के लिए उद्देश्य नियुक्त कर लिया। इस प्रकार सेना का राष्ट्रीय रूप नष्ट हो गया और कई विदेशी तत्वों की उचित अनुशासक एवं नियंत्रण में रखना आसान न रहा। पुरानी युद्ध शैली भी आंशिक रूप से छोड़ दी गई। दूसरे बालाजी बाजीराव ने जानबूझकर अपने पिता के हिंदू पदशाही के आदर्श को, जिसका उद्देश्य था सभी हिंदू सरदारों को एक झंडे के नीचे संयुक्त करना, त्याग दिया। उसने अनुगामियों ने लूटमार वाली लड़ाइयों की पुरानी योजना को अपनाया। वे मुस्लिम एवं हिंदू दोनों के विरुद्ध बिना भेदभाव के लूटमार मचाने लगे। इससे राजपूतों तथा अन्य हिंदू सरदारों की सहानुभूति जाती रही। इस प्रकार मराठा साम्राज्यवाद एक भारतव्यापी राष्ट्रीयता के लिए नहीं रह गया। अब इसके लिए भीतरी अथवा बाहरी मुस्लिम शक्तियों के विरुद्ध हिंदू शक्तियों के एक झंडे के नीचे संगठन करना संभव नहीं रहा। बालाजी बाजीराव के समय ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, जिसमें मराठे पूरी तरह परास्त हो गए।
इससे पहले बालाजी के समय मुगल साम्राज्य के स्थान पर हिंदू राज्य की स्थापना के लिए स्थिति अनुकूल थी। भारत पर बाहरी आक्रमण हो रहे थे और 1739 ईस्वी में नादिर शाह द्वारा दिल्ली की निर्दयतापूर्वक उजाड़ी जा चुकी थी। मुगल साम्राज्य की साख इतनी ज़्यादा इससे पहले कभी नहीं गिरी थी। उपरांत अहमद शाह अब्दाली के बार बार हमलों से वह कमज़ोर हो गया। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, दिल्ली को लूटा और अपने प्रतिनिधि के रूप में नाज़िब-उद-दौला को रख दिया, जो मुग़ल बादशाह के ऊपर वैवाहिक रूप से हुकूमत करने लगा। इस प्रकार यह प्रकट था कि भारत के हिंदुओं में यदि एकता स्थापित हो सके तो वे मुग़ल साम्राज्य को समाप्त करने में समर्थ हो सकते हैं और पेशवा बालाजी बाजीराव इस अवसर का लाभ नहीं उठा सका। पेशवा बालाजी बाजीराव ने सदाशिव भाव के सेनापति में एक बड़ी सेना अब्दाली को रोकने के लिए भेजी थी। पेशवाओं ने अभी तक उत्तर भारत में जितनी भी सेनाएं भेजी थी, सब उनमें से यह सबसे विशाल थी। मराठाओं ने दिल्ली तक कब्जा तो कर लिया, पर वह उनके लिए मरुभूमि साबित हुई, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी सेना के लिए रसद उपलब्ध नहीं था। अतः वे पानीपत की तरफ बढ़ गए। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत का तीसरा भाग निर्णायक युद्ध हुआ। मराठाओं की बुरी तरह से हार हुई और पेशवा का युवा पुत्र विश्वासराव, जो कि नाम मात्र का सेनापति था, भाऊ, जो कि वास्तव में सेना की कमान संभाल रहा था, तथा अन्य मराठा सेनानी मैदान में खेत रहे। उनकी घुड़सवार और पैदल सेना ने हजारों जवान मारे गए। वास्तव में पानीपत का तीसरा युद्ध समूचे राष्ट्र के लिए भयंकर वज्रपात सिद्ध हुआ और पेशवा बालाजी बाजीराव को, जो भोग विलास के कारण अब पहले ही असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया था, 23 जून 1761 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई।